चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल। कहते हैं भगवान वो आदेश श्री राम के आदेश से घूमता घूमता ढूंढता ढूंढता हनुमान जी छलांग लगाई। वन 9 लखा बाग था रावण का, और वहां सीता को एक पेड़ के नीचे बैठा रखा था। अब जो ही उसने छोटा रूप बनाया, छोटे से बंदर का रूप बना हनुमान जी ने। एक सिद्धि होती है, पहले सिद्धि बहुत होती थी, क्यों सतयुग से साधना करते हुए आ रहे थे पुण्यात्मा, फिर उनमें तब तक कमाई रह रही थी। तो वो छोटा बंदर का रूप बना के वृक्ष के ऊपर बैठ गया, और ये गतिविधि देखने लगा कि ये कैसे रहती है, यहाँ के लोग कैसा व्यवहार करते हैं माँ के साथ। तो उसने सारी गतिविधि देखी, और सीता की हालत देखी, बैठी है, कभी रो रही है, कभी आंखें फाड़ कर देख रही है, कभी ईश्वर को याद कर रही है। कुछ देर में ऊपर से हनुमान जी ने भगवान श्री राम की अंगूठी जो लेकर गया था वह डाल दी। सीता ने वह अंगूठी पहचानी, ऊपर देखा तो एक बंदर बैठा है। बहुत रो पड़ी, बोली बंचर ये कहां से ले आया? तो अंगूठी मेरा पति खा लिया किसी ने, ये तूने और संदेशा दे दिया, मेरा दुख बढ़ा दिया बहुत बुरी तरह। फिर एकदम नीचे आया, हनुमान जी ने अपना कुछ वास्तविक रूप बनाया, और फिर सारी कहानी बताई कि माँ श्री रामचंद्र बिल्कुल स्वस्थ है, मैं हनुमान हूं, ऐसे ऐसे मैं उनका दूत बनकर आया हूं, आपकी खोज करता हुआ आया हूं, और कोई चिंता मत करें। फिर हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख बहुत लगी है, आहार कहां करूं? हाथ जोड़ के खड़ी होगी भाई हनुमान, यहाँ कोई बाग में नीचे कोई फल पड़ा हो ना, वो टूटा टूटा झड़का पर नीचे गिर गया हो, उसने खा लिया भाई, तोड़ के भी मत खाइए ना, मेरे को 4 लागेंगे। मुझे आदेश नहीं है ऊपर तोड़ के भी खाने का, को नीचे गिर जाए मेरे भाग का तो मैं फल खा सकती हूँ, नहीं तो कभी पत्ते पत्ते खाकर भाई गुजारा करना पड़ता है, मैं आपको खाना नहीं या किसी प्रकार खिला सकती। इतनी बात कहकर माँ की आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी ने गुस्सा आ गया, खड़ा हो गया, पूरा शरीर बना लिया, और नो तोड़ तोड़ फलों ने खाकर उस वृक्षा ने तोड़ के और समुद्र में फेंक दे, सारा बाग तोड़ गिरा। वो रखवाले आए उसके विरोध करने के लिए, वह गढ़ दिए, अंगद भी आ गया, वो गढ़ दिया, वो दूसरे व्यक्ति आए वो भी गढ़ दिया। आखिर में एक लीला करने के लिए वो नाग उसमें एक पकड़ ले गया उसको अंगद, और वहां और लंका भी फूक फा के भाव। ये मेरा कहने का कि वो सारा उनका तोड़ फोड़ कर हनुमान जी वापस आ गए। अब वापस आए और श्री राम जी को खुशखबरी सुनाई कि माता का पता लग गया। भगवान आप पुण्यात्माओं यहाँ देखना को विचार क्या निष्कर्ष देना चाहेगा ये दास आपको। हम काल रूपी रावण की कैद में हैं। यहाँ पर इस काल रूपी रावण की कैद में हम सीता रूपी बैठे हैं, और जब हम सीता जैसा आस्था रखेंगे तो कबीर परमात्मा रूपी राम हमें इस काल के जाल से छुटवाने आओगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे आएगा? अब श्री राम ने हनुमान जी को एक तरफ बुलाया कि बेटा संत जी इधर आओ।
जैसे ये पुलिस वाले पूछा करते हैं CIDC करके, यानी उसी के मुंह से ये कहलवा लेते हैं घुमा फिरा कर, जैसे वकील लोग होते हैं तो उसी को कहा देते हैं, उसका दोष एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ऐसे तरीके से हनुमान जी से प्रश्न उत्तर श्री राम ने किए। क्या पूछे? हनुमान जी, भगत जी रोटी कहाँ खाई आपने? रावण के महल में गए होगे, बड़ा बढ़िया भोजन, कैसा भोजन बनाते हैं वहां रावण के घर पे? अब हनुमान जी के कौन से बालक थे, वो भी समझे थे श्री राम कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हैं। अब श्री राम जी ये सोचना चाहे थे, जय वो अच्छा फिर पूछते हैं कि गले में सीता ने बड़े सुंदर हार पहन रखे होंगे, क्योंकि रावण तो बड़ा धनी राजा है ना, कैसे कपड़े पहन रखे थे, बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे होंगे। क्या वो रावण के पास जाती थी क्या, देखी हो तूने? अब वो देखना ये चाहते थे कि यदि सीता ने रावण को समर्पण कर दिया है और उसकी उसमें आस्था हो चुकी है तो हम उसको लेने नहीं जाएंगे, छुड़वाएंगे नहीं, क्यों दुनिया मरवाई। और यदि उसकी चाह उसमें बनी नहीं और हमारी चाह घटी नहीं है तो फिर कुछ सोचेंगे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से श्री राम वार्ता कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं और हनुमान जी के उत्तर दे रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में कितना सुंदर चित्रण है। अरे वंचल क्या खबर कपिलाए। अरे वंचल, श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से, अरे वंचल क्या खबर कपिलाए। कपि माने बंदर को कहते हैं कपि, कि हे बंदर, हे बंदर खानदान, कपि खानदान के क्या खबर लाया तू। अरे वंचल क्या खबर कपिलाए। कहो सीता की बात बता सब, क्या क्या भोजन पाए। अरे वंचल क्या खबर कपिलाए। कैसी प्रीत करी तुमसे ती, कैसी प्रीत करी तुमसे ती, व्यंजन कहाँ जमाए। कहो हनुमत संत जन मेरे, तुम भूखे रहे अकधाए। कैसी प्रीत करी तुमसे ती, व्यंजन कहाँ जमाए। कहो हनुमंत संत जन मेरे, भूखे रहे अकधाए। कैसा विनोद, कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हूँ मन लाए। क्या पौनिक पटंबर पैरे, हार डोर गल छाए। कहा सिंगार अचार करत है, रावण से जा जाए। सुरमा सिल्क से जा बैठी, ना तुम बदन छुपाई। श्री राम पूछ रहे हैं कि कहो सीता की बात बिठा सब, ये क्या क्या भोजन खाए, तने कहाँ कहाँ भोजन पाए और व्यंजन कहाँ जीम कराए तुम। कैसी प्रीत करी तुमसे ती, तेरे को कितना प्यार से बोली। कहाँ तूने भोजन खाए, कैसे 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 आहार किया। कहो हनुमंत संत जन मेरे, तो भूखे रहे कधाए। पूछा क्या भूखा रह गया। कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हूँ मन लाए। ने बोला हनुमान जी मैं साची आत्मा बूझ हूँ, साची बताइए कैसी कैसी स्थिति है, वो स्वस्थ है या कोई मन मुरझा रहा है उसका। तो वो देखना चाहता था क्या स्थिति बताएगा, मैं आइडिया ला लूंगा कि वह हमारी इच्छा उसमें है या नहीं। कहाँ सिंगार है, क्या पौने कि वो पटंबर पहने। पटंबर माने ये मखमल के सुंदर कपड़े पहन रखे थे क्या, और गले में हार हूर डाल रखे थे क्या सीता ने, और सुरमा शर्मा डाल रखा था, यानी कोई काजल वगैरह भी लगा रखा था। और रावण की सेज पर जाती थी क्या वो। और तुम जब गए को कैसे घूम रही थी, जैसे तुमसे बदन छुपाया कि नहीं, यानी कोई शर्मिंदगी उसने व्यक्त की या नहीं। जैसे दूसरे पर पुरुष को देखते ही
स्त्री जो है संकुचित हो जाती है। इस दृष्टिकोण से वो ऐसा हुआ कि नहीं। तो हनुमान जी कौन से बालक थे, सारी समझे थे भगवान कौन से स्टेशन पकड़ रहे हैं, क्या बूझना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं, बोले पौनी होए सुहोनी सुन हो रघुपति राय, सीता सती अति अति आतुर आंसुपात चल जाए। कहते हैं हनुमान जी कहे कि सुन हो, बोले पौनी, ये पवन के पुत्र हनुमान बोले, और हो सो होनी की होगी, वो करो वो कर देना, पर सुन हो रघुपति राय के सुन ले क्या है, कैसे रहती है वो सती। बोले पौनी होए सुहोनी सुन हो रघुपति राय, सीता सती अति अति आतुर आंसुपात चल जाए। वह रो है बैठी बैठी बेचारी, कित के हार पर थी। ढूंढत फिरे लंक चौ ओरा 9 लाख बाग छिपाए, जाए ब्रज पर छुपकी लगाई मुद्रा भेंट चढ़ाए। सारे कहता ढूंढते ढूंढते 9 लाख बाग पर जाकर देखा, उसमें वह कैद कर रखी है बेचारी, और वृक्ष के ऊपर चढ़कर मैं डुबकी लगाकर बैठ गया। फिर वहां से मैंने वो अंगूठी उनके झोली में डाली थी। ता प्रणाम करया सती सो माता दर्शन पाए, झड़े पड़े का हुक्म किया था हम 9 लाख बाग अगाए। आप तो कहते हो कि तुझे कहाँ कैसे भोजन खिलाए। उसने माता ने कहा था, भाई हनुमान ये कोई जड़ा पड़ा तो न मिल जा फल तो खा लिए, और मेरे बस की बात नहीं बेटा, तेरे भाई तेरे तो रोटी खवाने की भी मुझे नहीं मिलता हर यहाँ पे। माता ने तो मुझे झड़े पड़े का हुक्म किया था, और हमने फिर वो सारी कहानी भी तोड़ दिया और वह कूट भी दिए और छक्का खाए फल। झड़े पड़े का हुक्म किया था 9 लाख बाग अघाए, नाजुक बदन नाम तुमरे पर जैसी माता जाए। कहते हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान जो तेरे मन में खोट है ऐसी माता नहीं है, वह तो ऐसी है जैसे माँ के गर्भ से, यानी कति जो की टू है, उसमें कोई दोष रावण के प्रति नहीं है। जड़े पड़े का हुक्म किया था 9 लाख बाग अघाए, नाजुक बदन नाम तुमरे पर, तेरे नाम पर है वो नो की नो जैसी माता जाए, यानी कति अछूती है। रावण से दी प्रीत न जाकी चंद बदन मुख छाए, पनंग समेट पदम आसन से पौना गगन चढ़ाए। तेरे कुटी संजम जानता सका सूरज कमल उगाए, हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए। सीता वो ना कुहार पहन रही थी, ना कोई सुंदर कपड़े पहन रही थी, वह तो मुरझाया मन से बैठी थी। हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए, अगर मालव मूर्त सूरत गरीब दास पद गाए। तो पर क्या अब श्री राम जी क्या देखना चाहते थे कि यदि उसने रावण के साथ दोस्ती कर ली है, वहां उसकी रच चुकी है, उड़े ठाठम ठाठ कर रही है, खेल फाग बसंत, तो फिर क्या फायदा उसको यहाँ दुनिया मरवाण की, फिर हम नहीं लाएंगे। वो फिर पति भरता नहीं रही, हमारी उसकी आस्था हमारे मन नहीं रही। तो यहाँ यही परमात्मा अब देखना चाहेगा कि हम यहाँ के इन कार कोठियां में और इन घुटी सूटियों में और इन्हीं में राजी हैं, तो परमात्मा हमें नहीं चाहेगा। हम सीता की तरह उस राम से दृष्टि नहीं हटाएंगे, और यहाँ भी हर हमारी लास्ट में ये दृष्टि आत्मा की स्थिति नहीं हो जाएगी। हे भगवान, यहाँ का तो हमें परमात्मा कहते इंद्र दा राज का गदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नो, सुखदे पास हो रंबा आई जैसे उसका ध्यान लगा निर्वाणी नो। इंद्र दा राज काग का बिष्टा, यहाँ का स्वर्ग के राजा का भी राज्य हमें दे तो भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ की कोई भी इच्छा किसी भी वस्तु की हमारे मन में नहीं रहेगी, आत्मा से कति डर हट जाएगा। जैसे सीता जी का अपने पति से मन नहीं हटा था, वहां की कोई चीज उसने नहीं सवाई थी और रावण को धक्के दे दिए थे, उसको नहीं चाहा था। ऐसे यहाँ का चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी आकर हमें कहे मैं तुझे अपने लोक में ले चलता हूँ, तेरे नू ठाठ कर दूंगा, हाथ जोड़ लेंगे भगवान, इन ठाठाते दाए हम तो अच्छे के लिए कहते यू कालते लाया था वो कागे थरे ठाठ कर दूंगा, गधे कर दिए।
तो ये मन में जब आपके रहेगी फिर भगवान आपसे प्रसन्न होगा। कहते मौला बैठा मोरे चे देखे जन की भेड़े, 14 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खेड़े। परमात्मा सतलोक से बैठा हमारी कुश्ती देख रहा है, हमारी ये बढ़ंत देख रहा है, ये कैसा चल रहा है, क्या धारणा है इनकी, ये कहां मार खा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित है कि नहीं। मौला बैठा मोरे चे वो देखे जन की भेड़ी, भेड़ माने बढ़ंत देखा हमारी कि ये काढ़ते हैं इन विकारों से, यहाँ की इच्छाएं जो उठती हैं उन तक किस प्रकार ये उल्टे हट रहे हैं या इनको ग्रहण करना चाहते हैं। और फिर जब आपके ऊपर आपत्ति आएगी, यम के दूत आपको घेरने लगेंगे मान लीजिए, तो कहते हैं वहां नो नाक लियो, हाय मां मर गया, हाय बाबू पिताजी आ जा ना, कहते ये नाम सिमरण श्वास का कर देना, उस एक श्वास के सिमरते उनका ऐसी खैड़ लगेगी नो उथल पुथल होते जाएंगे, जो किसी बलि दिखाई देते है तुम्हें। तो वहां तरीका जो बताया है, जैसे रिहर्सल कराता है कोच प्लेयरों को, अब हॉकी खेल रहा है और हॉकी ने तो घेर देर ऊंच गेल हाथ तो करने लग जाए मौके पे, तो गया काम, तो हाथ भी फूटे और गोल भी हो जाए। तो आपने जो हथियार बताए हैं उन्हीं को प्रयोग करना हमने। तो वहां जब आपत्ति आप पर कोई आती है तो एक श्वास के नाम की एक खेड़ बतेरी, वो दो सिमरण दो मंत्र का आपको दिया, तीसरा मिले पीछे तो फिर तो कहना है कि जब आपकी मर्यादा ठीक रहेगी तो वो तीनों ना मिलने के बाद भी आपकी मर्यादा कट गई तो कनेक्शन कट गया, वो बेशक दरियारो सारा साजबाज उसका कोई काम नहीं। आपने खूब फैक्ट्री ला रही, खूब मशीन बढ़िया ला रखी है, कनेक्शन कट गया, वो उड़े खड़ा रहेगा, लो आने का लो। तो ऐसे तीसरा नाम लेन बहुत गजब की चीज है, लेकिन ये मिलने के बाद फिर त्रुटि कर दी तो कनेक्शन कट ऑफ है, तो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संतान नाल खुशहाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। कितनी प्यारी बात कही है। परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं है जो संसारिक यहाँ की सुविधाओं की तरफ आसक्त होता है, यहाँ की लोक लाज को देखता है। ब्याह में गया था, शर्मानते ने न्यू कर दिया, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाजी से राजी नहीं वो संतों नाल खुशहाले, जो संसारिक लोगों को के लोक लाज में आकर अपनी मर्यादा भंग करते हैं उनसे परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। और उन संतों से वो खुशी है, संत वही है जो सीधा चाल है। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे संत न सेवा, पूरा संत की शरण आवे और फिर उसके एक एक वचन पर खरा हो जावे। फिर उसके लिए क्या बताते हैं, कौन होंगे खरे? मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल कहते हैं पहलवान को। ये युगा युगा के पहलवान यही इस काल के खाड़े न जीतेंगे। इन जिस पर बीड़िया ना छूटती वह किसके पहलवान वो 5-6 महीना धक्के खा के उड़े रह जाएंगे कितना। तो ये जो सब विकार छोड़ेंगे वह पहलवान युगन युगन के माल। दास ने देखा है जो कति ऐसे चैंपियन थे, दारू न्यू कहते पी के सोया करता, उठते पीने लागी जाता, सारे दिन बेगन तारे रखा करता। और जिस दिन से ये नाम लिया है उसी दिन से त्याग दिया है। वो माल था, वो पिछले संस्कार का, पिछले पुण्य कर्मों का धनी था, वो भगवान का पिछले जन्म का भी वो भक्त रहा था। उसने तुरंत ही वो विकारों को पटक दिया ठाक है, यानी उनको पराजित कर दिया। उनकी कुश्ती में वो जीत गया पहलवान और विकार हार गए। और जिसके विकार ही ऊपर चढ़ रहे हो पहलवान को ना, वो भक्त नहीं बना है। तो कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संतान नाल खुशहाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। ये बहन बेटी भाई बुजुर्ग नल छोटे छोटे बच्चे तो सत्संग में आ रहे हैं और ये वो माल है। कह जन्मा की पहलवान कश्ती कुश्ती का तैयार है। हम ये साधना करते करते अब लास्ट गेम आ गया, समझ लेना। अब लास्ट मैच है, ये आखिरी, ये युग फिर सूत नहीं बैठेगा आपका।
कहते हैं यही जीतेंगे, युगन युगन के माल उस परम पिता को यही पाएंगे। फिर क्या कहते हैं भगवान, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तुझे समझ में आ गया है कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, मानव शरीर मिल गया तो ऐसे संत और ये मार्ग नहीं मिलता, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा तेरा। समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पे पांव रखना, इतना तेज दौड़ना जैसे आपत्ति में कीते कीते कदम टेक्या करे। जैसे पहले छोटे छोटे से थे ना, और कोई काम बस घर के पहले क्या हुआ करता है, पहला पौड़ी होती, फिर एक साल होती, साल के पाछे एक सोपा हुआ करता, कति बंद कमरा कोठड़ा सा, और मोमबत्ती दीवे जाए हुआ करते, दिन में तो उनको भी नहीं लगाने दिया करते घर के। तो शाम के समय जब उसमें कहते ना उस सोपे में लास्ट कमरे में अंधेरे में रहिए चीज उठा के, वो लड़का बच्चा कोई चीज उठाने चला जाता और बाहर से कोई नु कह देता ना छोटा दूसरा भाई आ लिया भूत, किते किते टांक मारा करते नु बाहर खड़े पाते, इतनी स्पीड से भागते उस कमरे में। तो कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाव। समझ में आ गया है तो इतनी स्पीड तय, इतने वेग से लग जा कि भक्ति पर, सिमरन पर, सत्संग सुनने में कोई से कमी पीछे मत रहना और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को हमारे अपने मूल ठिकाने की याद दिलाते हैं। हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये तुम्हारा वास्तविक निवास स्थान नहीं है। आप सतलोक से आई हुई पुण्यात्मा हो। जिस स्थान से तुम आए हो वहां जन्म और मृत्यु नहीं होता, वहां कोई रोग कष्ट नहीं है, कोई मानसिक परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। जहां से तुम आए हो उस स्थान से यहां आने के उपरांत तुम अपने मूल स्थान को भूल चुके हो। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 90 वर्ष का वृद्ध है, चाहे कोई रोगी है, भले ही किसी के दोनों पैर भी कटे हुए हैं, दोनों पैर भी कटे हैं और अन्य भी शारीरिक कष्ट भी हो, लेकिन मृत्यु नहीं आता। जीवन की आस ही करता है और उसके लिए अपनी पूरी समर्थता के आधार पर पैसे भी लगाकर अपना जीवन दान ही करवाने की चेष्टा करता रहता। ऐसा ये भी मालूम है कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा, फिर भी हमें ये मृत्यु अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां पर हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमें एक बूंदी सी बात लगे है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जैसा कि कल के सत्संग में आपने सुना था, कि पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीड़े हो जाई। तवर कहता पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, या की या है रीति है, एक आवे एक जात। अब
वो वन का उदाहरण देते हैं परमेश्वर हमें समझाने के लिए कि वन में बहुत गहन घने वृक्ष होते हैं, उनके ऐसे बढ़िया पत्ते होते हैं जैसे पीपल के पत्ते, एक वर्ष तक मस्ती मारते हैं, फड़फड़ फड़फड़ करके हवा का आनंद लेते रहते हैं। जब पतझड़ आती है पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं, फिर केवल डंठली, केवल सिंगल वो टहनियां नजर आती हैं। उस स्थिति को देखकर वन का उदाहरण देते हैं परमात्मा के वन रोता है मन में कि ये वो पत्ते कहाँ गए, कितने सुंदर लगा करते थे, ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करके लहरा रहे थे, और ये के सांग भाई। फिर वो पात झड़ता हुआ कह रहा है कि ले भाई तरवर अलविदा, अब ना मेरा कहाँ गिरेंगे जाके, कब पशुओं के पैरों के तले कटेंगे या गंदे नाले में गिर के सड़ेंगे। ऐसे ही एक परिवार त्याग कर जाते हैं प्राणी के विषय में परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं। कहते हैं हिड़की देर देर रोवेगी सुरता तू चलेगी अकेली। आज जिस साजबाद ने जोड़न में तुझे 1 मिनट की भी फुर्सत कोई ना, एक समय थोड़ा सा भी समय नहीं सत्संग में आने का, और अचानक तेरा जानने का जब समय आ गया तो कोई नहीं रोक सकता, ना कोई डॉक्टर रोक सकता, ना कोई राजा रोक सकता, ना तेरे माता पिता, ना रिश्तेदार, चाहे कितने ही धनी हो, चाहे वो कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त हो। तो उस समय ये चलते समय रोता है, हे भगवान अब के बनेगा मेरे संग में, बच्चे भी रह गए, ये जीवन भी गया, जिसके लिए दिन पड़ा ना रात, कोई चैन नहीं हमने ली, ना भक्ति की, वो परिवार भी हमारे संग नहीं चल रहा। तब कहते हैं हिड़की दे दे रोवेगी सुता जब तू चलेगी अकेली। जब सारे साजबाज ने छोड़कर तू यहां से जाएगा, जब देखना पछाड़ खा रोएगा, फिर कुछ नहीं बनने वाला। उससे पूर्व ही हमने जो कुछ करना है अभी करना है। उसके विषय बताते हैं कि पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो बात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। कि इस लोक में और तुम यहाँ जीवन की आस करते हो। परमात्मा कहते हैं उंगलियां पर अपनी मृत्यु गिनो और दिन रात मालिक की याद करो, आराने दो उस मृत्यु को जिससे नावत तैयार रहो। जैसे लड़की की शादी हो जाती है और फिर वो अपना सारा सामान तैयार करके तैयार बैठ जाती है कि कभी पति आवे और चलने को तैयार हो। तो ऐसे हमने अपनी पूरी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, ना कोई रहा ना रह सकता। इसको अपना नहीं माने, इसको एक रेस्टोरेंट मानना चाहिए। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, रात्रि में रुकते हैं, वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन हमें पता होता ये अपनी नहीं है। तो सुबह चलते समय हमें उनका कोई मलाल नहीं होता कि मेरा टीवी रह गया या वो टेलीफोन रह गया जिसको 2 दिन 4 दिन रुक के प्रयोग किया था। वो अपना होता ही नहीं, अपने मन में भी नहीं आता। तो जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको ये कोठी कार अपनी नहीं दिखेंगी। ठीक है, रहो इस होटल में, तब तक इसका प्रयोग करते रहो, सदुपयोग करो, सत्संग में आओ, उसको परमात्मा के चरणों में आकर अपना ज्ञान सुनो, साथ में अपना पेट के लिए धंधा भी करो। आपका जो संसारिक कार्य भी वो भी परमात्मा ही सुचारू करेगा। जब इंसान अपने कार्य को करते करते थक लेता है, सब काम उल्टे होने लग जाते हैं, तब परमात्मा की ही आस इसे होती है। तो उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना को, और जय सुख में सुमन कर ले फिर वो दुख क्यों हो। जब एक दुखी प्राणी अपने घर परिवार में सुख के लिए परमात्मा की तलाश करता है, यदि वो पहले से ही प्रभु के चरणों में हो तो फिर कष्ट आवे को नहीं। एक तनमुनिया होए 5 जर्सी पर रजाई ले, एक पहले पर बंद कर ले, तनमुनिया होए को नहीं। इसलिए कर्म की मार उस प्राणी पर नहीं आएगी जो कबीर परमेश्वर की विधिवत साधना कर रहा है।
लेकिन हम साधना भी करते हैं और वो भी गलत करते हैं। तो क्या बताते हैं कि हम जहां जिस लोक में से आए हैं वहां कभी नहीं मरते थे, और वहां जाने के बाद ही ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, नहीं तो यहां पर कोई भी सथाई नहीं है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 5 में स्वयं गीता ज्ञान दाता प्रभु कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 12 में कहा कि अर्जुन, ये राजा लोग जिनको देख करके तू अपना मोह ममता में फंस गया है, ये ना सोचे कि अभी हैं, ये पहले भी थे, मैं भी, तू भी, और ये सब राजा लोग भी, और ये सैनिक भी, और आगे भी होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसे जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिस परमेश्वर से सारा ब्रह्मांड, सब सर्व ब्रह्मांड व्याप्त है, अर्थात जो सबको चला रहा है, सबका संचालक, कंट्रोलर है। उसी के विषय में संकेत दिया है कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक 16 और 17 में 16 और 17 मंत्र में तीनों परमात्माओं की न्यारी न्यारी व्याख्या दी है। ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म है गीता ज्ञान दाता, ये तो तुरंत ही नाशवान समझो। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इनकी सतिथि अक्षर माने अविनाशी होता है, अक्षर जिसका विनाश ना हो। अक्षर पुरुष इस परब्रह्म को इसलिए कहा है कि ये इस ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता परमात्मा से ज्यादा सथाई है, लेकिन है ये भी नाशवान। जैसे एक चीनी का कप होता है मिट्टी का, सफेद चाय पीने का, और एक स्टील का। अब स्टील का जो कप है इसको तो परब्रह्म समझो, ये अक्षर पुरुष, और चीनी के जो कप को समझो क्षर पुरुष। अब उस चीनी वाले मिट्टी के, उस सफेद मिट्टी वाले प्याले की तुलना में स्टील के कप को अच्छा सथाई कह देते हैं, लेकिन वास्तव में स्टील भी सथाई नहीं है, ये इसको भी जंग लगता है, समय भले ही ज्यादा लग जाए, और ये भी विनाश को प्राप्त होता है। और तीसरी क्वालिटी जो है, तीसरी धातु, वो मेटल सोना समझो, स्वर्ण। स्वर्ण विनाश नहीं होता, उसको कोई जंग नहीं लगता, वो स्थायी धातु होती है। ऐसे लिखा है कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और इन दोनों के ही लोकों में इनके शरीर तो नाशवान है, जीवों के भी स्थूल शरीर नाशवान है, जीव आत्मा केवल अविनाशी है। जीव आत्मा नहीं मरती, लेकिन स्थूल शरीर ब्रह्म और इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबके नाशवान। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 15 के फिर 17 मंत्र में कहा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य। पुरुष माने प्रभु होता है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने सदृश ही रचा है, इसलिए परमात्मा का प्रथम नाम पुरुष, पुरुष मीन प्रभु, और सेकंड मानव के लिए भी पुरुष शब्द प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से भी न्यारा है, सही भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसे भगवान कहा जाता है, जो भगवान की संज्ञा में पूर्ण है, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमात्मा अवय ईश्वर है, स्पेशल लिखा है अवय ईश्वर है। अवय माने जिसका विनाश ना हो कभी भी, वो परमात्मा अविनाशी प्रभु है, सब ईश्वरों में श्रेष्ठ है, वो कोई और है। उसके विषय में अध्याय नंबर 4 के 34 श्लोक में गीता जी में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर वही फिर उस पूर्ण परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान और साधना बताएगा, उसके बताए अनुसार आप साधना कीजिए, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इससे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 1008 चतुर्युग, इतनी ही रात्रि 1000 चतुर्युग। हे भगवान,
एक चतुर्युग की कितने वर्ष होते हैं? 43,20,000 चतुर्युग युग। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ये भगवान, और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का एक ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। अब हिसाब लाने लगे तो इसका मेरे ख्याल में हिसाब खत्म हो गए। और फिर 100 वर्ष। अब हम चतुर्युग लेकर चलते हैं। लमसम इसे 1008 के स्थान पर 1000 चतुर्युग कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को इतनी ही रात्रि। 2000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन रात हो गया। और 30 से गुना कर दो, 60,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक महीना हुआ। 60,000 चतुर्युग, और एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष। और 30 दिन का एक महीना हो गया 60,000 चतुर्युग का, और 12 से गुना कर दो 7,20,000। 7,20,000 इतने एक वर्ष हो गया ब्रह्मा जी का। एक वर्ष 7,20,000 वर्ष का एक दिन हो गया। एक वर्ष हो गया। और 100 तक गुणा कर दो, हे भगवान, 7 करोड़ और 20 लाख इतने चतुर्युग। और एक चतुर्युग का आपको बता 43,20,000 वर्ष। और फिर भी इनकी मृत्यु, फिर भी ब्रह्मा जी की मृत्यु 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु। और ब्रह्मा जी से 7 गुना आयु ज्यादा है विष्णु जी की भी मृत्यु। और फिर विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा आयु शिव शंकर भगवान की, शिव जी की, और शिव जी की भी मृत्यु। और शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म क्षर पुरुष गीता ज्ञान दाता की भी सदा शिव महाशिव की भी मृत्यु। और फिर परब्रह्म की भी मृत्यु। अविनाशी कौन हुआ? वो कबीर परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म। क्या बताते हैं? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। कहते इतनी लंबी भी जब तेरी उम्र हो जाएगी इस काल के लोक में, तो भी तेरी मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुझे वो परम संत तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में, और पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 तथा 13 में स्पष्ट प्रमाण है। जब तक वो तत्वदर्शी संत प्राणी को नहीं मिलेगा तब तक अपना अटकल युक्त ज्ञान से वो साधना करता रहता है, जिस आधार पर वो मुक्त नहीं होता, सतलोक नहीं जाता, शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं करता। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग
भाई साचा सतगुरु कोए न पूजै, झूठों जगपति आसी। साचा सतगुरु कोए न पूजै, झूठों जगपति आसी। अंधे की बागही अंधे न मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वेद सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बनेंगे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगियो रे जिन्हें जग सारा रोगियो रे। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वेद न जाना। कहे कबीर सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा जग सारा रोगिया। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। जग सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।